हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग की इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में सिंप्लीफिकेशन जो लेसन है उससे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछ लिए गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुल्ली डिटेल्स में, यानी कि वन बाई वन करके सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पे है। यानी कि बात किया जाए सिंप्लीफिकेशन, क्या सरलीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। यानी कि इसी चैप्टर को हमको आज पढ़ना है और जो भी प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों को आज के इस वीडियो में करना है, यानी कि वन बाई वन करके पूरे डिस्कशन के साथ समझना है। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कुछ जो है इसका बेसिक रूल वगैरह है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि आखिर उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो टेक्निक होना चाहिए ना दोस्तों। जिस प्रकार हमने इसके पहले वाले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ में सभी टेक्निक को यानी सभी फार्मूला को देख लिया था, उसके बाद ही ना हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिससे हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरह के से समझ में आया था। तो इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th 7th 8th कुछ भी कोई भी क्लास में भी पढ़ा होगा, यदि पढ़ाया गया होगा तो, कि बोडमास का एक रूल होता है। क्या होता है दोस्तों? बोडमास का रूल होता है। और सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ इस बोडमास के रूल को ही आपको जानना होगा। यानी कि यदि आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपके लिए बेनिफिट में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बोडमास का जो रूल होता है वो आखिर होता क्या है। तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोडमास लिखा हुआ है। क्या दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे? बोडमास लिखा हुआ है, यानी कि BODMAS। B4 आपका जानते हैं ब्रैकेट होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। B4 आपका तो ब्रैकेट हो गया, और ब्रैकेट भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक रेखा कोष्ठक जिसको इस तरह हम लोग क्या सूचित करते हैं, और एक छोटा कोष्ठक इसको इस तरह सूचित करते हैं। जो एक है आपका मंझला कोष्ठक जिसको इस तरह सूचित किया जाता है, और एक है बड़ा कोष्ठक जिसको इस तरह आप प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। तो ये तो हुआ आपका ब्रैकेट का बात। और यदि इसके बाद ओ का बात करें तो ओ मीन्स ऑफ, यानी कि का होता है। ऑफ मीन्स का होता है, हो गया, इसको भी हम समझ लिया। उसके बाद D4 डिवीजन यानी कि भाग, M4 उसी तरह मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, A4 एडिशन उसी तरह यानी कि जोड़, S4 सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो ये हमने क्या जाना यहाँ पे, फुल फॉर्म जाना। क्या फुल फॉर्म जाना इसका? बोडमास का यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म जाने। ओके, तो यहाँ पे बात फुल फॉर्म की नहीं हो रही है, हम लोग रूल समझने आए हैं कि आखिर रूल क्या है सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करने का। तो जो रूल है आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपके स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसमें आपका बोडमास का रूल फॉलो करना है। यानी कि आपको ये देखना है कि पहले क्या है उसमें, जो है उसमें पहले ब्रैकेट है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट को ढूंढिएगा कि ब्रैकेट है या नहीं। यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का जो है अंतर्गत जो क्वेश्चन है उस ब्रैकेट के रूल को फॉलो करके ब्रैकेट को कैंसिल आउट कीजिएगा, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद यदि ब्रैकेट नहीं होगा या ब्रैकेट होगा भी और आप सॉल्व कर दिए तो
उसके बाद ऑफ मीन्स का, तो का के लिए जो भी दिया होगा उसको आप क्लियर कीजिएगा, यानी कि उसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग, तो उसके बाद भाग की क्रिया की कीजिएगा। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, उसके बाद आपको गुना का रूल फॉलो करना है और या उसको सॉल्व करना है। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद आपको जोड़ना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, घटाना है। तो इस तरह आपका सीरीज में जो है उस क्वेश्चन में आपको इस सीरीज को ध्यान में रखकर उस क्वेश्चन में आपको इस नियम को फॉलो करना है। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट ढूंढना है उस क्वेश्चन में, क्या ब्रैकेट है या नहीं। यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले के अंदर जो भी डिजिट वगैरह है वो जो भी बोल रहे होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी, तो उस ब्रैकेट के अंदर के जो भी है रूल को फॉलो करके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट का रूल हो जाएगा उसके बाद आपका ऑफ यानी ओ मतलब ऑफ मीन्स का के लिए जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन यानी कि भाग का कीजिएगा। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुना का। उसके बाद ए फॉर एडिशन यानी कि उसके बाद जोड़ का। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का, यानी कि सबसे लास्ट में जो काम करना है वो आपका घटाव का करना है। तो ये यदि आपको ये समझ में आया तो सही है, और नहीं भी समझ में आया तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों यदि बात करें क्वेश्चन की तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है ITI 2007 में पूछा गया है। क्या है दोस्तों, ITI 2007 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 1/5, उसके बाद 1/5 दिया हुआ है। उसके बाद डिवाइड का जो है डिवीजन का सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद 1/5, उसके बाद का बोल रहा है का 1/5। तो ये जो है क्वेश्चन आपको 2007 के ITI एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या बताया था बोर्ड मास में कि पहले ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट पहले ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन में है, कहीं नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं, अगर है रहेगा तब ना उसको सॉल्व करेंगे। अब जब है ही नहीं तो उसको सॉल्व क्यों करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद ऑफ मतलब ओ, बी के बाद क्या आ रहा था ओ, यानी कि ओ मतलब ऑफ मीन्स का, तो का वाला जो है काम अब यहाँ पे करेंगे। तो का तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं, यहाँ पे का है, तो का के लिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 1/5 का 1/5 उसी तरह, इस भाग है तो भाग, और उसके बाद 1/5 का मतलब कि गुना 1/5 से, यानी कि इसका पूरा का गुना। तो डायरेक्ट आप का के लिए यहाँ पे 1/5 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अब क्या है, अब लास्ट में जो बचेगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो लास्ट में क्या बच रहा है 1/5 और डिवीजन का है यानी कि भाग देना है वो 1/25 से। तो 1/5 में भाग कीजिएगा वो 1/25 से। तो ये भाग का जो है ये जब गुना में चेंज होता है तो ये ऊपर वाला चल जाता है नीचे वाला ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 50 25 यानी कि ऊपर 5 आएगा, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, नीचे 1 क्या 1, तो यानी कि 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। इसी को आपको आंसर के रूप में पिक करना होगा। तो ये जो था ये इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो ये 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो या कहीं भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ITI 2008 में पूछा गया है। बोल रहा है कि 5/2, उसके बाद प्लस का सिंबल दिया हुआ है 5/2 + 2, उसके बाद आपका दिया हुआ है इंटू में 1/4, उसके बाद भाग का सिंबल दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपका 1/3 है 1/3 है। यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है कि ये इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है आपका क्या आएगा, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी कि सरलीकरण यानी कि सरलतम रूप में लाइएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें पहले ढूंढिएगा कि पहले हम किसका काम करें, यही ना आप देखिएगा जी। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपसे कि बोर्ड मास का रूल फॉलो करेगा तब कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। तो बोर्ड मास का रूल तो फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग इसमें सब है, इसलिए यहाँ पे पहले देखेंगे कि बोर्ड मास में पहले कौन आता है। तो पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं,
उस पर ओ मतलब ऑफ का भी नहीं है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग तो है, तो डिवीजन का काम करेंगे। अब ये नहीं कि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है तो मल्टीप्लिकेशन का ना काम पहले कर ले। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहले डी आता है, इसलिए डी मतलब डिवीजन। बोर्डमास का रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको ये याद रहे कि पहले किसका काम करना है। तो 5/2 है, तो यहाँ पे 5/2 हम लिख देंगे। सॉरी दोस्तों, 5/2, उसके बाद प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल, उसके बाद 2 × 1/4 और भाग मतलब ऊपर पलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, अब नीचे 1 आ जाएगा। अब ये जो है इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक जोड़ है, एक दो को गुना है, तो गुना और जोड़ में पहले आप किसका काम कीजिएगा? मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आपका एडिशन आता है। क्यों? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, और उसके बाद ए फॉर एडिशन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ए फॉर एडिशन आता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन के बाद ए फॉर एडिशन आता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, तो यानी कि 5/2 प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल, और ये आपका 2 दूना 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3/2 जो है आपका यहाँ पे बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 बच रहा है, नीचे 2। तो अब इसको आगे सब कीजिएगा, तो ये बटा का जोड़ बनाने के लिए बोल रहा है, तो बटा का जोड़ बना देंगे। 2 का एलसीएम 2 और उसके बाद 5 + 3 यानी कि 8/2, यानी कि कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ पे 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। और इसी को आंसर के रूप में आपको पिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ITI 2009 में पूछा गया है। आप दोस्तों स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इसको पूर्णांक में कर दिया है। 5/1/7, उसके बाद जो है भाग का सिंबल 1/5/7, उसके बाद का सिंबल और 2/1/3। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप अब तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि किसका काम पहले करेंगे, किसका काम बाद में करेंगे। ओ फॉर ऑफ, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ओ फॉर ऑफ आता है, तो ऑफ का काम पहले करेंगे। तो पहले इसका काम करेंगे, लेकिन इन सबको पहले क्या करते हैं हम लोग, ये पूर्णांक में है तो इसको भिन्न में चेंज कर देते हैं दोस्तों। जब तक भिन्न में आप चेंज नहीं कीजिएगा तब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब कभी भी आप पूर्णांक से पूर्णांक को कैंसिल आउट करते हुए देखे हैं या किए हैं? नहीं किए हैं। इसलिए आपको पहले इसको क्या करना होगा, भिन्न में चेंज करना होगा। तो भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इसमें गुना और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो 7 × 5 = 35, 35 और 1 36/7। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे भाग का सिंबल है, भाग का सिंबल, 7 × 7 = 7, 5 12/7 है तो 7। अब का सिंबल है तो का सिंबल, और 2 × 3 = 6, 1 7/3। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करिएगा तो पहले किसका काम कीजिएगा, ये का वाला काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि का मतलब बी फॉर ब्रैकेट के बाद तुरंत ले का आता है, उसके बाद ना आपका डी फॉर डिवीजन आता है। तो का काम यानी कि का मीन्स गुना, तो इसको मिटा देते हैं, गुना का सिंबल दे देते हैं। अब ये 7 7 कैंसिल, 3 चौका 12, 4 जो है यहाँ पे निकल कर आया 36/7, और भाग में आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 4, और बटा में कुछ भी नहीं है तो 1। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग में आपका जब गुना में चेंज होता है भाग, तो वो उनको क्या कर देता है, एक दूसरे के विपरीत कर देता है, पलट देता है। तो 4 × 9 = 36, 9/7 यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो दोस्तों ऑप्शन भी जो है आपका पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है। तो जब पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है तो इसको भी आप पूर्णांक के रूप में तोड़ कर देख लीजिए। पूर्णांक के रूप में तोड़िएगा तो 7 × 7 और 7 × 2 = 9 और बटा में 7, 7 × 7 7 × 2 = 9 बटा 7, यानी कि 1 पूर्णांक 2/7 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो ITI 2010 में पूछा गया है। आप स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 69 -14 × 3 + 2, और बटा में आपका क्या दिया हुआ है, 9 × 5 - 5 × 5, यही दिया हुआ है।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पहले ऊपर वाला कर देते हैं उसके बाद नीचे वाला कर देते हैं, यानी कि और बोडमास का रूल फॉलो होना चाहिए। लेकिन तो बोडमास का रूल कब फॉलो होगा, जब आप फॉलो करवाइएगा। तो कैसे करवाइएगा आप फॉलो, तो यहाँ पे जो है घटाव है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे जोड़ है। तो घटाव गुना गो और जोड़ में पहले क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आपका एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ पे गुना पहले होगा, तो 59 के 59 रह जाएगा, उसके बाद माइनस 42 जो है यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद +2 है तो +2 और बट्टा में 9 × 5 = 45। इसमें भी पहले गुना ही ना कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव और गुना में सबसे पहले काम किसका कीजिएगा, गुना का। तो इसलिए यहाँ पे भी गुना कर देते हैं। तो 9 × 5 = 45 और माइनस का सिंबल, तो माइनस का सिंबल 50 × 25। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा हम स्पीड बोल रहे हैं, और इससे कोई भी आपको आपत्ति वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे बोलिए या वगैरह, हम प्रयास करेंगे धीरे बोलने का। तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये भी माइनस। तो यानी कि ऊपर वाला का जो है, ऊपर वाला में पहले क्या किससे काम कीजिएगा, एडिशन का। एडिशन के बाद ही ना सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि पहले जोड़ आता है उसके बाद घटा होता है। तो जोड़ वाला काम कर देते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो 2 आपका ये 71 कितना 69 कितना हो जाएगा, 71 - 42 और बटा में कितना जाएगा आपका 45 में से 25 घटेगा तो 20 होगा। और 20 को आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 71 में से 42 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका 9 और ये 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 और उसके बाद बटा में 20 है तो 20। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 29 में 20 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन जो है आपका दशमलव में ही दिया हुआ है, तो आपको जो है भाग करना ही होगा। तो 20 से कम 20, ये 9 उतरा, अब आप अपना से 0 बैठेगा तो दशमलव बैठेगा, 20 चौका 80 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो आप अपना से 0 बैठेगा तो 20 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 5 100, ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि 1.45 जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, वही बोडमास का जो रूल है उसको फॉलो करके हमको आगे बढ़ना था, उसी प्रकार हम लोग बढ़े तो ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका ITI 2005 में पूछा गया है, और आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 2 माइनस, उसके बाद मंझला कोष्टक दे दिया हुआ है 3 माइनस छोटा वाला कोष्टक दिया हुआ है 4 माइनस 3 माइनस 2, इस पे क्या हुआ है रेखरिंग दिया हुआ है, और ये छोटा वाला कोष्टक से बंद, ये मंझला कोष्टक। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, इसी को आपको सॉल्व करना है, और ये ITI 2005 में आपका पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने क्या बताया था, बोडमास का रूल का फॉलो करना है। तो बोडमास में क्या था, पहले ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट तो देखिए यहाँ पे भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। ब्रैकेट क्या दिया हुआ है आपका, भरपूर मात्रा में, यानी कि 3 गो ब्रैकेट दे दिया हुआ है, तो तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा वाला, जब छोटा वाला की बात करेंगे तो छोटा वाला तो ये है दोस्तों, लेकिन नहीं, इससे भी छोटा क्या होता है, ये रेखरिंग वाला होता है, यानी कि रेखा वाला जो होता है वो, इसको बार भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है दोस्तों, बार ब्रैकेट भी आप बोल सकते हैं। तो ये बार ब्रैकेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में भी बार ब्रैकेट का काम पहले होता है, उसके बाद छोटे वाला ब्रैकेट का, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट का, उसके बाद एक और ब्रैकेट रहता है ये वाला। तो ये वाला सबसे लास्ट में इस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, बार ब्रैकेट यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 2 माइनस ये मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक 3 माइनस यहाँ पे 4 है, और उसके बाद माइनस का सिंबल 3 में से 2 घट जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 3 - 2 है, तो इसका सिंबल तो माइनस में है, तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको रेखरिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पे बार जो दिया हुआ है, यहाँ पे 3 तक ही दिया हुआ है।
यहाँ पे यहाँ तक नहीं दिया हुआ है, यानी माइनस का सिंबल को ये बार नहीं कवर किया हुआ है। जितना ये कवर करेगा उतना ही ये काम करेंगे। तो जब 3 तक ही कवर किया है तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस, और उसके बाद 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 1, और उसके बाद इसके पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल दे दिए। अब छोटा वाला ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे बंद कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह। तो यहाँ पे 2 हो है तो 2 है, 2 ही रहेगा, ये मंझला कोष्ठक हो जाएगा। और ये आपका 3 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस, और ये इसका। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसी का ना छोटे वाला ब्रैकेट में काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब बार वाला खत्म हो गया तो उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद मंझला वाला, उसके बाद बड़ा वाला भी रहता, तो बड़ा वाला क्या करते हैं, लेकिन बड़ा वाला नहीं है। तो यहाँ पे 4 - 1 = आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये जो है आपका मंझला कोष्ठक भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 2 है तो 2, और उसके बाद माइनस, और मंझला कोष्ठक के अंदर वाला आप काम करेंगे तो मंझला कोष्ठक के अंदर वाला क्या है, 3 में से 3 घटेगा तो 0, यानी कि ये जो 0 है 0 आ गया। अब 2 में से 0 घटेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही ना आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपको इसमें कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये जो था दोस्तों, ये 6-7 क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ये जो अभी तक हम लोग देखे थे कि जो सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन हम लोग किए वो सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के थे। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास है जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको आपको देखना चाहिए और उससे कुछ नॉलेज प्राप्त करना चाहिए क्या, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं हो। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से नहीं होगा, कुछ और अदर क्वेश्चन भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अदर क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अदर क्वेश्चन की बात करें तो अदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अदर क्वेश्चन में आपका दे दिया हुआ है मॉडुलस दे दिया हुआ है, यानी कि मापांक का सिंबल दिया हुआ है, और उसके बाद अंदर में उसके 2 × 2 - 3 इंटू आपका 2 - 4 × 2, और मापांक को क्लोज कर दिया हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या है। तो ये को कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और आप आई होप कि आप इसको यदि देखिएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और आपको इससे कुछ सीख मिलेगी कि हाँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें ये मॉडुलस है तो मॉडुलस का सिंबल रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट का काम वगैरह नहीं करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस मीन्स मापांक होता है। क्या दोस्तों? मॉडुलस मीन्स आपका मापांक होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मापांक का सिंबल है, ये जिस तरह दिया हुआ है इसी तरह रहने देते हैं, इसका घेंजा-तानी करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या है, पहले गुना का काम कीजिएगा। तो गुना जो गुना दिया हुआ है घटाव दिया हुआ है, तो गुना और घटाव में पहले गुना ही नहीं कीजिएगा। तो 2 दूना 4, माइनस में 3 दूना 6, और उसके बाद माइनस है तो माइनस 4 दूना 8। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है। 4 कुछ भी नहीं है तो इसके आगे सिंबल क्या है, प्लस है ना है। तो ये -6 -8 -14 हो जाएगा, 4 - 14 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 4 में से 14 घटाइएगा, यानी कि 4 में से 14 घटेगा तो आपका -10 आएगा। अब यहाँ पे मॉडुलस का यही आपका कहना है, मॉडुलस आने का तात्पर्य यही है कि जो है आप इससे थोड़ा सा अलग सीखें। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 10 आएगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी डिजिट यदि रहे और वो यदि प्लस में रहे या माइनस में रहे, वो हमेशा क्या करता है, आंसर को प्लस में ही आपको देता है। यानी कि कभी भी मॉडुलस से बाहर डिजिट को बाहर लाइएगा तो वो जो है माइनस में भी रहेगा तो प्लस ही होगा, और प्लस में रहेगा तो प्लस तो होइबे करेगा। तो ये मॉडुलस का यही थोड़ा सा ये रहता है, तात्पर्य रहता है कि यानी कि मॉडुलस का मतलब कि कभी भी आपको मॉडुलस दे दिया रहेगा, उसके अंदर माइनस में यदि आपका आंसर आ रहा होगा तो वो बाहर निकलेगा तो वो प्लस में ही आएगा। यानी कि मॉडुलस जो है माइनस को भी प्लस कर देता है, यानी इसी को मापांक कहा जाता है। यानी कि मापांक के अंदर माइनस में 10 था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 10 आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आपको मापांक के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि मापांक आखिर क्या है। यानी कि मापांक के अंदर कोई भी डिजिट रहेगा यदि माइनस में रहेगा तो वो जो है आपका आंसर प्लस के ही रूप में देगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
और ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम के व्यू से जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर 20/5, उसके बाद दिया हुआ है /2, उसके बाद दिया हुआ है प्लस का सिंबल 16/8, उसके बाद दिया हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन 2 + 10/5, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 3/2, 3/2। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। इसका जो है आपका मान ज्ञात करना है, इसका मान आपका वाट यानी कि क्या है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सब जितना भी ब्रैकेट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब कौन सा ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है। तो एक ही ब्रैकेट है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगा उसको आप क्लियर कर ले पहले। तो इसके अंदर वाला संख्या जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है ये क्या बोल रहा है कि 20 में 5 से भाग कीजिए। तो 20 में 5 से भाग कीजिएगा तो 5 चौका 20 यानी कि 4 इसका आएगा। उसके बाद भाग का सिंबल है तो भाग का सिंबल, 2 है तो 2, उसके बाद प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल। ये क्या बोल रहा है कि 16 में 8 से भाग कीजिए तो 8 दूना 16, 2 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 है तो 2, और उसके बाद प्लस का सिंबल 5 दूना 10, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3/2 यानी कि 3 में 2 से भाग नहीं लगा तो 3/2 इसी तरह लिख दीजिए। अब जो है आप क्या कौन सा काम कीजिएगा, पहले अभी भाग का ही काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक भाग यहाँ पे दिख रहा है तो इस भाग का काम कीजिएगा। तो इस भाग का काम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो आप इसको कीजिएगा तो 2 दूना 4 यानी कि यहाँ पे जो है आपका पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो 2 जब आएगा अब इसके बाद जो है आप कौन सा काम कीजिएगा, गुना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब डिवीजन का काम हो जाता है तो उसके बाद डिवीजन के बाद क्या आता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिएगा तो 2 + 2, यहाँ पे प्लस में 2 × 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस में ये 2 में 3/2 से गुना करने के लिए बोला तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। अब इसको पूरा कोएड कर दीजिए, 2 4 6, 6 3 9, ये 9 जो है आपका राइट आंसर होगा। यही आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप गौर से देखिएगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लेकिन जो है आपको आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी अच्छी तरह से ये जो है क्लियर करेगा और थोड़ा सा अच्छा इसमें बातें सीखने को भी आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 के पावर 1/2 दिया हुआ है प्लस 3 के पावर 1/2 दिया हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के में 5 के पावर 1/2 माइनस 3 के पावर 1/2 यही दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कि ये जो है और ये जो है ये बराबर ये बराबर, यानी कि ये जो फॉर्म बैठ रहा है ये किस पे बैठ रहा है, a + b इंटू a - b पे बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी a b 5 5 3 3 यानी कि दोनों ये जो है इस पे फॉर्म में बैठ रहा है। अब इसके बराबर क्या होता है आपका, हमने पहले ही नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे उसमें इस तरह के जो भी सूत्र फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो सब लिखवा दिए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है। तो ये इसके लिए इतना लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसके लिए इतना लिख सकते हैं तो इसके लिए भी इतना लिख सकते हैं। तो जब इसके लिए आप लिखिएगा तो इसके लिए क्या लिखिएगा, 5 के पावर 1/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a था तो a का होल स्क्वायर लिख रहे थे। यहाँ पे 5 के पावर 1/2 है तो 5 के पावर 1/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। उसके बाद इन माइनस में क्या होगा, b का होल स्क्वायर। तो b क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो b था तो ये b का होल स्क्वायर हो जाता था और यहाँ पे यदि 3 के पावर 1/2 है तो 3 के पावर 1/2 का होल स्क्वायर होगा। सिंपल है, जो फॉर्मूला बोल रहा है उसी फॉर्मूले पर हम लोग सेट कर रहे हैं। और आप बचे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जब फॉर्मूला के रूप में इसको बैठाएंगे तो इसी प्रकार ये बैठेगा। तो यहाँ पे इसको अब आगे बढ़ाइएगा तो देखिए तो ये पावर का भी पावर है, यानी कि 5 के पावर 1/2
इतना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पावर का पावर रहता है तो उसको गुना में कर देते हैं, पावर का जब पावर रहता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। अब यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, आप याद रख सकते हैं कि पावर का पावर जो रहता है उसमें उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। अब 3 के पावर 1/2 है, अब इसका भी पावर 2 है तो गुना में 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, आपका बचेगा क्या, 5 का पावर 1। तो 5 का पावर 1 यानी कि 5 ही बचेगा। 3 का पावर 1 तो 3 ही बचेगा, यानी कि 5 में से आपको 3 को घटाना है, यानी कि 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 जो है आपका राइट आंसर आएगा। और यहाँ पे यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको जो है प्रॉब्लम है, हम उसका अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उसका रिप्लाई देने का। तो चलिए, ये जो था जो क्वेश्चन था ये भी मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा था, इसलिए हमने इसको बताना अच्छा समझा। तो दोस्तों यदि अगला प्रश्न आप देखें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। ये जो क्वेश्चन है अब इसको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको आप सरलीकरण कीजिएगा तो ये कितना आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार ITI में तो अबे करता है, लेकिन इसके अलावा अगर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आप नहीं दिए हैं, इसके अलावा पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। यानी कि PE जो होता है या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3-4 साल से लगातार ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आ रहा है इस टाइप का। तो इस क्वेश्चन को आप सही से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो है एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको देखिएगा तो आप सोचिएगा कि आखिर इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। तो यहाँ पे इसको ऊपर वाले के पार्ट से तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाला पार्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट जो है आपको बोल रहा है कि 2 माइनस 1/7 की, यानी कि 2 में से 1/7 जो है आपका घटाइए, यानी कि बटा का घटाव है। तो यदि इसको हम फाइंड आउट करें, इसका मान ज्ञात करें, तो इसका मान आपका क्या क्या आ जाएगा, 7 दूना 14 और 14 में से 1 घट जाएगा आपका 13/17, यानी कि इस पूरा का मान कितना आया, 13/17 आया। जिस तरह घटाव निकालते हैं बटा घटाव, उसी तरह हम लोग निकालते क्या आया आपका 13/7 आया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 13/7 आ गया तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप 13/7 लिख सकते हैं। लिख दिए। अब बाटा में जो होता है, भाग में क्या होता है, ये ऊपर वाला ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो सबसे नीचे वाला 7 जो है ये पलट कर कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे 7 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 3 में से 7/13 घटाइए। तो इसको अब आगे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 13 और 3 13 39, 39 में से 7 आपका घटेगा तो कितना होगा, 39 में से 7 आपका घटाइएगा तो 32/13 आएगा। यानी कि इसका पूरा मान भी आपका कितना आ गया, 32/13। अब ये इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे वाला ऊपर वाला कैसे चला जाता है। तो आप एक में आपको क्या करना है, भाग करना है 32/13। इसका मतलब यही ना हुआ कि एक में भाग कीजिए 32/13 से। तो जब भाग में ये भाग वाला गुना में जब चेंज होता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 13/32 हो जाएगा। यानी कि एक में 13/32 से गुना कीजिएगा, आपका 13/32 ही जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर चला गया तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, 13/32। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस तरफ सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे नीचे वाला स्टेप को पहले लेंगे, यानी कि सबसे नीचे वाला स्टेप को सॉल्व करते 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 ऊपर आएंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो पॉज करके पीछे करके फिर से आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और पॉलिटेक्निक इंजीनियर जो है आपका, यदि आप डिप्लोमा का फॉर्म भरे हैं तो उसमें तो पूछ भी करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपका जो रिप्लाई करेंगे।
तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न जो है आपका क्या बोल रहा है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन जो है आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर वो क्या है। ये थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको भी हम बताते चलें। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5.2/5 का बोल रहा है 140 प्लस x इक्वल टू 800 है। तो यहाँ पे आपका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, x इक्वल टू वाट, x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपका दोस्तों जो दिया हुआ है उसको आप लिख दिए हैं, तो लिख दिए हुए हैं तो उसी के हिसाब से आपको आगे भी बढ़ना है। तो हमने पहले ही बताया था, जब पहले क्वेश्चन को बनाए थे तो जो भी पूर्णांक में उसको पहले भिन्न में चेंज करते हैं, तभी ना वो जब भिन्न में ये जब चेंज होगा तभी ना इसको हम कैंसिल आउट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। जब तक ये भिन्न में चेंज नहीं होगा तब तक कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं। पूर्णांक को पूर्णांक से कभी भी कैंसिल आउट करते हुए नहीं देखे होंगे, या हम भी नहीं किए हुए हैं। ओके, तो चलिए इसको भिन्न के रूप में चेंज कर देते हैं। तो 5 × 25, 25 × 2 27 बटा 5 है तो 5, और यहाँ पे का सिंबल यानी का मतलब गुना 140 प्लस x बराबर 800 दिया हुआ है। यहाँ से आपका फाइन हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कि कितने बार में कैंसिल आउट होगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 5 × 40 28 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप गुना करके देख लेते हैं। 8 × 7 = 56 और 7 दूना 14 5 और 19, उसके बाद 8 दूना 28 दूना 56, ये आप ऐड कीजिएगा तो 9 6 15 5 6 1 7 यानी कि 756 आएगा। 756 प्लस x बराबर आपका कितना आ रहा है 800, इसलिए आपका x बराबर कितना आ जाएगा 800, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 756। जब माइनस कीजिएगा तो 756 में माइनस कीजिएगा इसमें से आपका 44 जो है राइट आंसर निकल कर आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो दिया रहता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है, जो दिया रहता है उसको बोडमास के फॉर्म में जो है सेटिस्फाई कीजिए कि बोडमास के फॉर्म में बैठ रहा है कि नहीं। और यदि बी फॉर ब्रैकेट पहले नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट को छोड़िए, उसके बाद ओ फॉर ऑफ का काम कीजिए, यानी ऑफ कहीं दिख रहा है कि नहीं। ऑफ भी नहीं दिख रहा है तो ऑफ को भी छोड़ दिए। और उसके बाद डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन देखिए कि भाग का सिंबल कहाँ है, तो भाग का सिंबल दिख रहा है तो भाग का काम कीजिए। और वो भी नहीं दिख रहा है तो उसके बाद डिवीजन के बाद क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा है जोड़ का काम कीजिएगा। और यदि जोड़ भी नहीं दिख रहा है तो लास्ट में घटावे का ना काम कीजिएगा। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। ये सिर्फ जो है सिंप्लीफिकेशन है और इसको आप बोडमास के रूल से ही आप बना सकते हैं, और कोई इसमें रूल वगैरह नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो इस वीडियो चैनल पे डालते रहते हैं। जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी करंट जानकारी वगैरह होती है वो भी इस चैनल पे डाला जाता है। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं तो चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अगले जो है वीडियो में मिलेंगे। जो बिहार ITI के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो होंगे वो कौन से लेसन के होंगे, वो आपका रेशियो क्वेश्चन से होगा, यानी कि समानुपात और अनुपात से जो भी क्वेश्चन बिहार ITI के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ के लिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसके बाद वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा और उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।